Let A be a square matrix such that determinant of xi minus a equal to x raised to the power 4 x minus 1 is square x minus 2 whole cube, where determinant of M denotes the determinant of the square matrix M. If rank of A square is strictly less than rank of A cube and this is equal to rank of A raised to the power 4, then the geometric multiplicity of the eigenvalue 0 of A is. तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और ये बताना है कि जीरो की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। तो ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको कंसिडर कर लेते हैं n बाय n। यहाँ पर दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस ए। इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका हमें क्या मिलता है, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है, और जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है एक्स रेज टू द पावर 4 एक्स माइनस 1 स्क्वेयर एक्स माइनस 2 क्यूब। सभी के अगर पावर ले लें आप पावर सम, तो यहाँ पर कितना मिलता है पावर सम 4 2 6 3 9, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसका जो साइज है वो 9 बाय 9 का है। यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वो उसके आइगन वैल्यूज कहलाते हैं, तो इसकी एक आइगन वैल्यू लैम्डा आई 0 हो गई, लैम्डा 1 कंसिडर कर लेते हैं उसको 0, और इसके अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो मैक्सिमम पावर होती है यानी कि 4 है। ऐसे ही हमारी सेकंड आइगन वैल्यू आप 1 ले लीजिए क्योंकि x माइनस 1 उसका फैक्टर है, तो इसके अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, और आपको एक आइगन वैल्यू 2 दे रखी है जिसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको 3 दे रखी है। तो यहाँ पर हमें पता है, लेकिन हमें इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है। साथ ही साथ हमें एक कंडीशन गिवन है कि जो रैंक ऑफ ए स्क्वायर है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है रैंक ऑफ ए क्यूब, और ये जो इक्वल है ये है रैंक ऑफ ए रेज टू द पावर 4, इसके ये इक्वल है। हम ये जानते हैं कि टी ऑफ टी एक्स जो मिलता है, यानी कि टी एक्स हमें रेंज देता है। टी एक्स अगर कोई, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्ड अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर लें तो जो कि टी है, तो टी एक्स जो हमें देगा वो रेंज ऑफ टी होगा, रेंज ऑफ टी। अगर फिर से हम इस पर जो रेंज ऑफ टी के एलिमेंट हैं अगर हम फिर से उसको इनपुट कंसीडर कर लें और फिर से उस पर टी अप्लाई करें, टी के लिए इनपुट कंसीडर करें, तो यानी कि हमें ये पता चल जाता है कि टी स्क्वेयर जो है वो सबसेट होगा, यानी कि रेंज ऑफ टी स्क्वेयर जो सबसेट होगा वो रेंज ऑफ टी के टी में कंटेन करेगा, यानी कि जो हायर पावर्स होती हैं वो उसमें कंटेन कर जाते हैं। अब ये कंटेन कर जाता है तो हमें पता है कि जो रेंज स्पेस है उसके करस्पॉन्ड अगर हम एक बेसिस फाइंड करें, सपोज करो ये बेसिस है हायर पावर के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर सा बना दिया है जो हमें करेगा कि ये एक्सपोनेंट के लिए है, और ये हमने एक दूसरा बेसिस ले लिया जो कि रेंज के लिए है। अब इसमें जो एलआई वेक्टर होंगे यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे वो इससे कम ही होंगे, अगर किसी तरह ये ज्यादा हो गया तो ये सबसेट नहीं हो पाएगा। तो हमें ये पता है कि जो इसमें वेक्टर्स हैं वो भी इससे कम होंगे, यानी कि एलआई वेक्टर जो होंगे एक्सपोनेंट के यानी कि ए रेज टू द पावर एन में वो होंगे नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स, नंबर ऑफ एलआई वेक्टर जो होंगे नंबर ऑफ एलआई वेक्टर ऑफ ए से कम होंगे या एट मोस्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये जानते हैं रैंक ऑफ ए बी जो होता है वो मिन वैल्यू होता है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, इनका जो मिन वैल्यू होगा यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगा वो उससे एक्सीड नहीं कर सकती है, यानी कि जो रैंक ऑफ ए स्क्वेयर है या रैंक ऑफ ए क्यूब है ये दोनों ही एक्सीड नहीं कर सकती हैं रैंक ऑफ ए से। लेकिन यहाँ पर ये दे दिया है कि रैंक ऑफ ए क्यूब जो है वो इक्वल है रैंक ऑफ ए रेज टू द पावर 4। तो फिलहाल के लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है वो 9 बाय 9 का है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो इसकी ए रेज टू द पावर है उसकी मैक्सिमम रैंक
4 जा रही है, सॉरी 9 जा रही है, क्योंकि 9 से एक्सीड तो करेगी ही नहीं। तो हमने मान लिया कि ये भी रैंक 9 है और ये भी रैंक 9 है। अब अगर हम ये मानते हैं कि ये इसकी रैंक है, तो हम ये भी जानते हैं कि रैंक ऑफ ए स्क्वेयर जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती है रैंक ऑफ ए से, उसके क्या तो बराबर रहेगी या उससे लेस रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो है रैंक ऑफ ए स्क्वेयर जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है एक ए क्यूब से, जो कि यहाँ पर 9 अगर आप मान रहे हैं, तो इस तरह से ये रिलेशन पर यहाँ पर ये फेल हो जाती है। अदरवाइज आप यहाँ से ही डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं कि जो रेंज ऑफ ए रेज टू द पावर एन होता है वो सबसेट होता है रेंज ऑफ ए, उस हिसाब से इसकी जो रैंक है वो लेस ही आएगी। एक दूसरा जो आपका इसको समझ सकते हैं, सपोज करिए ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हम 4x4 ले लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने ये ड्रॉ कर रहा हूँ इसका मतलब है ये नॉन जीरो एंट्रीज हैं। तो मैंने मान लिया कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज नॉन जीरो हैं और ये जो जीरो दिखा रहा हूँ मैं, ये 0 रो को दिखा रहा हूँ। ये मैट्रिक्स ए कॉल कर दीजिए, तो इसकी 2 नॉन जीरो रोज हैं। तो अगर आप यहाँ से ए स्क्वेयर ए क्यूब या ए रेज टू द पावर कोई भी पावर निकालेंगे तो उसकी जो रैंक है वो ए से एक्सीड नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं तो ये लास्ट की 2 रो तो आपके पास 0 हैं ही। तो जब फर्स्ट नॉन जीरो रो को आप इसके साथ लोगे तो यहाँ पर एक नॉन जीरो एंट्री आ सकती है। ऐसे ही जब इसको लोगे इसके साथ तो यहाँ पर ये आपकी जो फर्स्ट रो है वो नॉन जीरो हो सकती है, सेकंड भी आपकी नॉन जीरो हो सकती है। लेकिन जैसे आप थर्ड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे वो हमेशा ही थर्ड रो जो है वो 0 ही आएगी, यानी कि वो एक्सीड नहीं कर सकते। इससे भी आप ये आइडिया ले सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट में मिस्टेक है, तो आप इसको देख सकते हैं इसमें क्या मिस्टेक है, और इसके जो जिस तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते थे वो हमने करा। और इसके जो एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ 0 पूछा गया था वो इस तरह से नहीं निकलेगी, ये क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कुछ इसमें मिस्टेक लग रहा है।